हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन ए बेबी गर्ल, ऑप्शन बी बेबी बॉय, ऑप्शन सी ए मैन, ऑप्शन डी ए वुमेन. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि किसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है बच्चों. सो हमें निकालना है कि इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम होगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. यानी जो हमारी कोई भी साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच ऑफ साउंड. ठीक है. तो यानी अगर किसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसकी पिच ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच ऑफ साउंड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके. अब देखो, जो मेन होता है उसकी पिच ऑफ साउंड क्या होती है, सबसे कम है इनमें से. सो मेन्स मेन्स साउंड मेन्स साउंड हैज़ मेन्स साउंड हैज़ लोएस्ट मेन्स साउंड हैज़ लोएस्ट पिच मेन्स साउंड हैज़ लोएस्ट पिच. सो so its so its frequency so its frequency its frequency is lowest. यानी जो मेन होता है उसकी साउंड की जो पिच होती है वो क्या होती है, सबसे कम है इनमें से. तो उसी कारण क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमारी सबसे कम होगी. हमें सबसे कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.